नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मित्रता की कहानी सुनी है जो प्रकृति की हर सांस में जीवित है, जिसकी गवाही देती है 5000 वर्ष पुरानी वो लकड़ियाँ जो आज हरे भरे वृक्ष के रूप में खड़ी है। एक ऐसी मित्रता जो समय की सीमाओं से परे है। मानव युगों बाद भी वह प्रेम, वह साथ समाप्त नहीं हुआ है। तो चलिए आज चलते हैं उस यात्रा पर जहाँ दोस्ती की इस अनूठी मिसाल का रहस्य छुपा है। शहर से दूर द्वापरकालीन गांव में बसे एक मंदिर में, जिसकी शुरुआत होती है अवंतिका नगरी से। क्षिप्रा नदी के किनारे बसी अवंतिका नगरी एक दिव्य नगरी है जो आज उज्जैन के नाम से जानी जाती है। यहाँ की हर सुबह बाबा महाकाल के जयकारों और घंटों के साथ शुरू होती है और हर शाम उस पवित्र धरा की कहानियों से गुंजायमान होती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बिताए थे अपने बचपन के सबसे प्यारे दिन। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उस गांव में जहाँ की रज यानी मिट्टी और पगडंडी यानी रास्ते आज भी इस दोस्ती की गवाही देते हैं। महिदपुर तहसील से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर बसा है नारायणा गांव। उज्जैन से जब आप नारायणा गांव के लिए चलते हैं तो रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आते हैं। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है, एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है, क्योंकि हर मोड़, हर पगडंडी उस युग की साक्षी लगती है जब कृष्ण और सुदामा इन्हीं रास्तों से होकर गुजरे होंगे। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो रियल प्लेस है जहाँ कदम रखते ही लगता है जैसे समय ठहर गया है। वो युगों पुरानी दोस्ती आज भी हवा में घुली हो। यहाँ आने के लिए आप पर्सनल व्हीकल, बस, जीप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ की रियल वाइब महसूस करनी है तो ऑटो राइड कीजिए। हमने भी लोगों की तरह ऑटो से ही यह सफर तय किया था और यकीन मानिए यह राइड ही यात्रा का पहला अनुभव बन जाएगी। फाइनली करीब 1 घंटे 15 मिनट में हम पहुँच गए नारायणा धाम। मंदिर के बाहर ही फूल, माला और प्रसाद की छोटी दुकानें आपकी यात्रा को वेलकम करती है। मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा है, जय श्री कृष्ण सुदामा धाम नारायणा। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले बाईं ओर साक्षी गोपाल के दर्शन होते हैं, जो मानो आपकी हाजिरी को रजिस्टर कर रहे हों, लाइक अ डिवाइन अटेंडेंस सिस्टम। झूले में झूल रहे साक्षी गोपाल ही है जो इस बात की खबर रखते हैं कि हाँ, आप इस पावन धाम आए हैं, यानी आपकी हाजिरी का लेखा जोखा साक्षी गोपाल के पास ही होगा। नारायणा गांव असल में एक ऐसा गांव जहां श्रद्धा और इतिहास एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि लकड़ी की जो गठरिया कृष्ण और सुदामा जंगल से लाए थे, वो समय के साथ 2 हरे भरे विशाल वृक्ष बन गए। आज भी इन्हें कृष्ण मूली और सुदामा मूली के नाम से पूजा जाता है। भक्त इन्हें सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि कृष्ण सुदामा की अमर मित्रता का जीवंत प्रतीक मानते हैं और श्रद्धा से इनकी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा है कि श्री कृष्ण और बलराम ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा जो है वो अवंतिका नगरी में बिताया था। दोनों सांदीपनी मुनि के आश्रम में ही रहते थे और उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी आश्रम में श्री कृष्ण के साथ सुदामा भी पढ़ रहे थे। यहीं पर कृष्ण और सुदामा के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों उज्जैन सांदीपनी आश्रम में विद्याध्ययन करने आए थे। उस आश्रम का ऐसा नियम था कि दो बालक रोजाना जंगल जाते थे और लकड़ियां लाया करते थे। एक रोज आश्रम में गुरुजी नहीं थे और गुरु माता ने पाठशाला लगाई। उस दिन आश्रम में लकड़ी खत्म हो गई थी। गुरु माता ने पूछा कि आज किन बच्चों की लकड़ी लाने की बारी है। तो सभी शिष्य बोले कि माता जी हम एक बार ले आए, लेकिन ये कृष्ण और सुदामा कभी भी जंगल लकड़ी लेने नहीं गए, क्योंकि गुरुजी नहीं बेचते थे। नहीं, क्योंकि गुरुजी को यह बात पता थी कि कृष्ण स्वयं भगवान है। अब गुरुजी ने बात किसी को आश्रम में बताई भी नहीं, क्योंकि गुरुजी बता देते तो आश्रम की मर्यादा टूट जाती। अब गुरु माता ने कहा कि आज लकड़ी लेने कृष्ण और सुदामा आप दोनों जाओ। चलने पर गुरु माता ने सुदामा जी को 2 मुट्ठी चने दिए थे। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजा। गुरु माता ने दोनों के लिए एक पोटली में कुछ चने भी बांध दिए ताकि भूख लगने पर दोनों खा सके। दोनों ने गुरु माता के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर ली और आश्रम की ओर लौटने लगे। तभी आसमान पर काले बादल छा गए। बादल गरजने लगे और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। कहते हैं इससे बचाव के लिए दोनों मित्र पास के पेड़ पर चढ़ गए और नीचे लकड़ियों के गट्ठर पटक दिए। लकड़ी तो उस समय उज्जैन के आसपास ही मिल जाती है और आज भी मिल जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या ये है लीलाधारी। ये लीला करते करते यहाँ से आधा किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्वर्णगिरी पर्वत है, वहाँ पे गए। वहाँ से लकड़ी का गट्ठर बना करके अपने सिर पे धारण करते हुए यहाँ तक आए थे। उस समय बारिश हो गई। बारिश की झड़ी के कारण जो सूखी लकड़ी लाए थे ये हरी हो गई। ये तभी से 5300 वर्ष पुरानी लकड़ी है, सदा हरी भरी रहती है, किसी भी मौसम में कभी पतझड़ नहीं होती, बिना पानी से चलती, सिर्फ बारिश का ही पानी आता है। इसके अलावा गर्मी में इनको कोई पानी भी नहीं डालते। इसी रात हुई वो घटना भी
जिसने सुदामा को दरिद्र यानी गरीब बना दिया था। जब कृष्ण को नींद लगी तो उसी समय सुदामा को तेज भूख लगने लगी थी। तब उन्हें याद आया कि गुरु माता ने साथ में चने की एक पोटली बांधी है। लेकिन सुदामा जी ने जैसे ही चने की पोटली खोली, उस पोटली का सारा रहस्य पता चल गया, क्योंकि सुदामा जी एक ब्राह्मण पुत्र थे, वो परम ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म वाक्य जानते थे। एक समान सुदामा जी भगवान का ही स्वरूप थे। जैसे ही चने की पोटली खोली, उस पोटली का रहस्य पता चल गया कि ये तो एक श्रापित चने है, इसे जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। यदि ये चने अपन फेंक देंगे तो गुरु माता का अपमान होगा, क्योंकि गुरु माता ने तो खाने के लिए दी है, और यदि भगवान को खिला देंगे तो एक राजा ही गरीब हो जाएगा, तो इस प्रजा का क्या होगा। तो मित्रता के नाते भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आई विपदा भी सुदामा जी ने ले ली और चने खाने शुरू कर दिए। इसी समय उनके मन में ये विचार आया कि कृष्ण को पता नहीं चलेगा, उनके हिस्से के चने भी मैं ही खा लेता हूँ। और सुदामा ने कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लिए। पर कहते हैं कि कृष्ण का हिस्सा चुपके से खाने का फल सुदामा ने जीवन भर की गरीबी के रूप में भोगा था। अब भगवान तो क्या अंतर्यामी, उन्हें तो सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है। उन्हें ये भी पता है श्रापित चने है, सुदामा जी खाएंगे तो दरिद्र हो जाएंगे। फिर भी भगवान ने सोचा सुदामा की परीक्षा तो लेनी चाहिए। फिर भगवान ने सुदामा जी से पूछ लिया, चने खा रहे थे तो दांत बज रहे थे कि सुदामा एक कट कट की आवाज काहे के आ रही। तो सुदामा जी उस समय झूठ बोल गए कि प्रभु बारिश के कारण ठंड लग रही है, मेरे दांत किटकिटा रहे, मेरे दांत की आवाज, जबकि सुदामा जी चने खा रहे थे। सुबह जब बारिश थमी तो दोनों मित्र पेड़ से नीचे उतरे। अब सुबह हुआ, भगवान ने सोचा सुदामा ने चने तो खा लिया, प्यास लगी होगी, जल पिलाना भी जरूरी। फिर भगवान ने जल मांग लिया कि सुदामा जल लाओ, हाथ मुंह धोंगे, जलपान करेंगे। सुदामा जी को यहाँ कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा। सुदामा जी ने कहा, प्रभु ये बियाबन जंगल है, महाकाल वन है, मुझे यहाँ जल नहीं दिखाई दे रहा। बारिश का गिरा था, वो भी बह के चला गया। वहीं आश्रम पे चलेंगे, वहीं स्नान करेंगे, जलपान करेंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं सुदामा, आश्रम पे गोमती कुंड और यहाँ पे दामोदर कुंड है। फिर ये जो कुंड बना, यहाँ पे जगह बताई, सुदामा ने अपने हाथों से मिट्टी लगाटाई, दामोदर कुंड का निर्माण हुआ, कमंडल भरा, भगवान को दिया, भगवान ने हाथ मुंह धो जलपान किया, सुदामा जी ने किया। आप देख रहे हैं ये वही कुंड है जिसे कृष्ण सुदामा कुंड या दामोदर कुंड के नाम से जाना जाता है, जो मंदिर के ठीक सामने है। सीढ़ियां उतरकर आप इस कुंड के दर्शन कर सकते हैं। इस कुंड के ठीक सामने एक शिवलिंग भी है। फिलहाल सुरक्षा कारणों से कुंड के चारों ओर रेलिंग लगाई गई है। इस कुंड की बनावट बेहद प्राचीन लगती है, जिसे द्वापर युग का माना गया है। मंदिर के पुजारी जी ने कृष्ण सुदामा से जुड़ी और भी कई सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर भगवान ने चने मांग लिए कि जो गुरु माता ने चने दिए थे वो लाओ सुदामा। फिर सुदामा जी को सच बोलना पड़ा कि प्रभु तुम्हें ग्रहण कर गया, कि मेरा हिस्सा कि मैं आपका हिस्सा भी ग्रहण कर गया। कि अरे मित्र, तूने मित्रता के नाते ये क्या किया, तो श्रापित चने हैं, इसे जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। जो सुदामा जी गरीब बने थे वो भी इसी स्थान से बने थे। कहते हैं जब श्री कृष्ण और सुदामा पूरी रात आश्रम नहीं पहुंचे, सांदीपनी स्वयं जंगल आए और दोनों को ढूंढकर वापस आश्रम ले गए। लेकिन लकड़ी की वो गठरिया जो थी वो वहीं छूट गई। अब दूसरे रोज गुरुजी ने पाठशाला लगाई। पाठशाला में 2 शिष्य कम दिखे, कृष्ण और सुदामा। सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और पूछा क्या 2 शिष्य कम दिख रहे कृष्ण और सुदामा, क्यों? तो लकड़ी लेने गए। अरे उन्हें लकड़ी लेने किसने भेज दिया? साक्षात त्रिलोकीनाथ स्वयं नारायण है, कृष्ण आने वाला नहीं है। सभी शिष्य गुरुजी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए। यहाँ नारायण नारायण नाम की तपस्या की, तो इस गाँव का भी नाम नारायणा पड़ा। धीरे धीरे समय बीता और वो लकड़ियाँ पेड़ बन गई। आज भी नारायणा गाँव में ये दोनों गठरिया 2 विशाल हरे भरे पेड़ों के रूप में खड़ी है। भक्त इन्हें केवल पेड़ नहीं मानते हैं, बल्कि भगवान की लीला का साक्षात प्रमाण मानते हैं। एक पेड़ को कृष्ण मोली और दूसरे पेड़ को सुदामा मोली के नाम से पुकारा जाता है। भक्त इन्हें कृष्ण सुदामा की लकड़ियां ही कहते हैं। आज भी इनकी पूजा होती है, परिक्रमा होती है। नारायण धाम आने के बाद वैज्ञानिक तर्क अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यहाँ सिर्फ श्रद्धा चलती है और एक अदृश्य ऊर्जा आपको भीतर तक शांत कर देती है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, कुंड का जल, मोली के वृक्ष, सब एक ही कहानी कहते हैं। ये दोस्ती सच में डिवाइन है। आपको ये जानकर भी बेहद हैरानी होगी, नारायणा धाम में ही भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति राधा रानी के साथ नहीं है, बल्कि सुदामा जी के साथ विराजमान है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, ये उस अद्भुत मित्रता का जीता जागता उदाहरण है जिसमें कोई भेदभाव नहीं था। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी पर यहाँ दिव्य उत्सव मनाया जाता है। पूरा मंदिर बेहद सुंदर और खुशबूदार फूलों से और लाइटिंग से सजाया जाता है। इस दिन मंदिर परिसर फूलों की महक से खिल उठता है। मंदिर इतना भव्य और दिव्य नजर आता है जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यदि आपको कभी मौका मिले तो उज्जैन से थोड़ी दूर महिदपुर के छोटे से नारायणा गांव में अवश्य आइएगा।
यदि आपको श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से जुड़ी ये कहानी और ये जगह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समय काल चक्र चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।